हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग, उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, साइड में एसी चल रहा है तो उसकी वजह से आ रही है आवाज़, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। मनी, पैसा प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में एक। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात हो रही है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल की एनर्जी है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज, ओके। मनी, लेट गो रिलेशनशिप, ऑप्शंस, इमोशनल एंड लेट गो इश्यूज, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इश्यूज को लेट गो करने के बारे में भी बात हो रही है और कहीं पे रिश्ते को ही लेट गो करने की बात हो रही है। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत आज फिर से ठीक नहीं है। अचानक से गड़बड़ हुआ अभी शाम को, अभी 1 घंटे पहले, पता नहीं क्या सब अच्छा था। और मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती, मेरे को सिर में दर्द हो रहा है साइड में, कोल्ड जैसा भी लगने लग गया। बॉटम की एनर्जी है मिस यू की, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जी। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी, ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी क्या है, और सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपनी रीडिंग देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप पूरा देखें, इससे कि आपको आइडिया लगे कि आपका और मतलब आपके लिए उनकी फीलिंग्स में और उनकी एक्चुअल फीलिंग्स में कुछ डिफरेंस है क्या। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। 10 सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आप लोगों के बीच में मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू है, कोई मदर या मदर फिगर की एनर्जी यहाँ पे हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और इसके अलावा यहाँ पे पाइसिस, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है। बाकी सभी साइन होंगे अगर रीडिंग आप तक पहुंची, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में भी होंगे और इसके अलावा भी हम क्लैरिफायर भी लेंगे। तो 18 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब 1 नंबर दिखाता है किसी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है। एंड
और 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, तो बेसिकली ये कुछ एंड करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी निकालें तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक इंसान किसी रिश्ते को लेकर के बहुत इमोशनल है, उसे उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग भड़का रहे हैं, मतलब आपके पर्सन को बहुत सारे, ये किसी रिश्ते को लेकर के इमोशनल है और इनके अपने खास लोग जिन्हें ये बहुत अपना खास समझते हैं, वैल्यू करते हैं, जिनके लिए भी ये मतलब बहुत इमोशनल है, वो लोग इन्हें भड़का रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के। इसमें कुछ लोग तो इनके वेल विशर हो सकते हैं जो सही रास्ता दिखा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ बहुत कमीनी किस्म के लोग, लोमड़ी चालाक किस्म के लोग हैं जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इसलिए इनको डरा रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा भर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका मूड जो है ना वो ख़राब है, तो थोड़ा सा कभी अच्छा कभी ख़राब, इस तरीके की इनकी वाइब्रेशन जा रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ये अच्छा करने की कोशिश करते हैं बट लोग इनको ऊट पटांग बोल देते हैं और इनका मूड ख़राब हो जाता है। हो सकता है इनकी मदर की एनर्जी, बिकॉज इमोशंस है, इमोशंस के साथ में ये पाइसेस का कार्ड जो है वो मदर इश्यूज़ को दिखाता है, तो यहाँ पे किसी तरीके की मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। फियर है इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के, एंग्जाइटी है, डर है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें बहुत मिस्टीरियस हैं, रहस्यमयी हैं, जो इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, क्या होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इनके माइंड में चलता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके इल्यूज़न इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं फालतू के, अपने आप ही ये कहानियाँ बना लेते हैं, मतलब लोग बनवा देते हैं फिर बाकी की ये खुद एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, इनके सब कॉन्शियस माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। इनकी इंट्यूशन 24 घंटे कुछ ना कुछ इनको दिख रहे हैं। उनको हो सकता है उल्टे सीधे इनको सपने आ जाते हैं कुछ इस तरीके के, वो भी चीज़ें इनका दिमाग ख़राब करती हैं, तो अल्टीमेटली इनका मूड जो है ना वो ख़राब है। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक ज़िंदगी की बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग, लेकिन अपने स्टेबल होने के बाद, जब ये अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खोज लें उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपने बिहाफ पे करना चाहते हैं, अपने दम पे करना चाहते हैं। दरअसल ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, फाइनेंसेस हो हर तरीके से, मतलब हर तरीके से, बच्चे हों, इनकी ज़िंदगी में लग्जरी हो, सब कुछ हो। दसन का मतलब होता है सब कुछ अच्छा, और साथ में दसन का कार्ड दिखाता है एक मैरिज को जो आपसे मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, ऐसी गेन दिखाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना चाहते हैं, प्लेजर लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फन, जॉय, वार्मथ, हर चीज़ को सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, ठीक है, ऑल इज़ वेल टाइप की एनर्जी में रहना चाहते हैं ये। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो ये कभी इनके माइंड में आता है तो ये फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और ये क्या करते हैं, अपने ऑप्शन ढूंढने शुरू कर देते हैं यहाँ पे, और अपनी एक, कुछ लोगों के लिए तो जिस पर्सन के लिए इमोशनल है ये उसी के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं, सपने देखते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे तो उसी से करनी है। कुछ लोगों के लिए छोड़ यार नहीं करते हैं, कहीं और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये दो कार्ड हैं, दो कार्ड हैं यहाँ पे, और ये अपनी ज़िंदगी में दोनों चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं। तो कभी इनको लगता है कि रिश्ते को लेट गो कर देते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं वाली एनर्जी, फालतू के टेंशन झमेले ख़त्म करते हैं। कुछ लोगों के लिए फिर इनके माइंड में आता है कि चलो यार इशूज़ को ख़त्म कर लेते हैं, उस इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये इधर उधर सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इन्हें लगता है कि इधर आ जाएं, कभी लगता है उधर आ जाएं, लोग भड़का देते हैं तो ये भड़क जाते हैं बेसिकली। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए, मून यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए। पाथवे की एनर्जी है, इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है बेसिकली, फाइनेंसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, एक चेंज लाना चाहते हैं, या तो इनकी जॉब छूट गई है, या इनका कोई बिजनेस डूब गया है, या इन्हें कोई जॉब मिल नहीं रही है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। हो सकता है इनको फीवर भी हो आजकल, तबीयत भी ना इनकी सही रह रही हो, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं और अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। इनको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिल रही, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, जॉब थी भी तो छूट गई शायद, ठीक है। यहाँ पे चीज़ तो इस वक्त ये जॉबलेस वाली कंडीशन में है, जहाँ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, डेस्परेट फील कर रहे हैं, मतलब डेस्परेट नहीं सॉरी, ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है, खालीपन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसान हो जाए, अच्छा हो जाए,
जो अंधेरा इनको दिख रहा है ये अंधेरा ख़त्म हो जाए, एंड ऑफ द टनल पे रोशनी जहाँ पे दिख रही है अच्छी सी दिख रही है, ये पथ खूबसूरत हो जाए इनके लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, लाइट है, खूबसूरत है। तो ये चाहते हैं कि अंधेरा ख़त्म हो ज़िंदगी का और चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि ये चीज़ें आएँ। फाइनेंसिस चाहते हैं, ये 8 नंबर का कार्ड है, 35 और 32 नंबर 5 का कार्ड, एक चेंज। इनकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आएगा बेसिकली। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, अपने स्टेबल, पहले तो इनका इरादा है कि ये घर सही कर दें। अब ये घर इनका दो तरह से हो सकता है कि पहले मैं घर ले लूँ, इसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूं, कमिटमेंट के बारे में सोचूं, या ये हो सकता है कि ये अपने, क्योंकि बच्चे की भी एनर्जी आई तो ये अपने पेरेंट्स के लिए घर, अपना जो पैटर्नल हाउस है इनका, उसको ये अच्छा करना चाहते हैं, या उन्हें बना के देना चाहते हैं एक अच्छा सा घर, उनके लिए सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत सा घर चाहते हैं कि वहाँ पे हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा ही चाहते हैं। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, मैच्योर बनना चाहते हैं, बचपना छोड़ना चाहते हैं, मैच्योर और ज़िम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं। तो ये घर बनाना चाहते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए या अपने जिसके साथ भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए बनाना चाहते हैं। द सन को मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसको क्लैरिफाई किया था कि इसको किया था। चलो, हाँ, मैं द सन को क्लैरिफाई करूँगी, अब मुझे याद नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा इस वक्त। प्लीज़ प्लीज़ बाबा जी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द सन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द सन को क्लैरिफाई करिए। यस, इनकी वही कंडीशन है, ये जर्नी एक लाइफ की एक नई जर्नी की स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पुराना है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं बेसिकली एक तरीके से। ये खुश रहना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस मेन वही प्रॉब्लम है, फाइनेंस। जॉब नहीं है आपके पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हो, इनका इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो जॉब को लेकर के चल रहा है। इनकी ज़िंदगी में जॉब मिलेगी इनको तो ही इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। यहाँ पे ये चीज़ है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। या तो इनके पास जॉब नहीं है, या ये अभी उन परिस्थितियों में जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, ओवरनाइट काम करते हैं शायद, बट वहाँ पे पैसा नहीं है इनके पास। यहाँ पे ये एनर्जी है, बहुत बुरी हालात में जी रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ें, तो इस कंडीशन में ये जर्नी की एक नई शुरुआत चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं उस चीज़ को, तब जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आए। ठीक है, इन हालातों से ये पहले बाहर निकलें, 10 सन इनकी लाइफ में आए, तब इनकी ज़िंदगी में एक नई सफ़र की शुरुआत होगी। और नया सफ़र ट्रैवलिंग भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है। और या फिर किसी इंसान से जिससे मैरिज करनी है उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ बताइए। थीफ की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। कुछ इनका इरादा अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ इनकी एनर्जी ऐसी है कि शायद किसी की तबीयत ख़राब है, उसके लिए ये किसी से पैसा ठगना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में उस इंसान के साथ में फ्लर्ट करके उनसे पैसा इतने जैसा इनका इरादा है। मनी है इनका प्रॉब्लम, मनी यहाँ आया है, इधर भी आया है। ठीक है, इसलिए ये फ्लर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या दोस्ती करना चाहते हैं किसी से ताकि उस इंसान से पैसा ले सकें। हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जो जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है, जिसकी तबीयत ख़राब हो, और ये उस इंसान से फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए कि शायद उसे किसी दिन कुछ हो जाएगा तो हो सकता है वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर जाए। कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज थीफ की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। ये किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं,
ताकि जब वो इंसान मरे तो वो इनको प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाए। कुछ ऐसा है माइंड में, किसी के लिए है यहाँ पे, ठीक है। कितने लोगों के लिए बात रेजोनेट करेगी मुझे बताना, कमेंट करना मुझे, बट किसी की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एक चालाकी, थोड़ा सा पैसा लेने के लिए ये सब किया जा रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। वेल्दी मैन बनना है, स्टेबल बनना है, बैड हेल्थ की एनर्जी है, अगेन बैड हेल्थ की एनर्जी है। 13 नंबर एंड 31 नंबर मिरर एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है किसी के साथ, और ट्विन फ्लेम जर्नी है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज वहाँ पे थीफ की एनर्जी आई थी। तो कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते में दोस्ती इसलिए रखना चाहते हैं किसी के साथ, किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ जो काफ़ी मेच्योर हो सकता है, ठीक है। इनकी एज कम हो सकती है, उस इंसान की ठीक डबल हो सकती है इससे, इनसे एज। और ये उसके साथ इसलिए है ताकि उसको कभी कुछ अगर हो जाए, उसकी सेवा करेंगे, ताकि उसकी अगर उससे कुछ हो जाता है तो वो हो सकता है इनको लाइफ में कुछ इनको दे जाए, या प्रॉपर्टी नाम कर जाए, या कुछ शेयर इनको दे जाए, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में थोड़ा सा अबंडेंस आ जाए, ये वेल्दी मैन बन जाए। इस तरीके की इनकी सोच हो सकती है, स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ जाए। या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी ये सेवा करना चाहते हैं, जो शायद ऑन बेड है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए, तो ये अपने आप को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें, ताकि इसलिए इनको वेल्दी मैन बनना है, इसलिए ये थोड़े से अपने उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं ताकि ये पैसा जुटा सकें, उस इंसान की सेवा कर सकें, उसके लिए खर्च कर सकें, यहाँ पे ये चीज़ है। बट मुझे पहले वाला सिनेरियो ज़्यादा ट्रू लग रहा है, ठीक है। 1331 की एनर्जी है, एक मिरर एनर्जी है, ठीक है यहाँ पे। और ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई किया है 1331 ने। आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं किसी के साथ में, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये स्टक सिचुएशन है यहाँ पे। ये निर्णय लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पर फिलहाल तो फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। एक स्टेबल ऑफर, किसी को पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, और बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है। 7 की एनर्जी है यहाँ पे। किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके सेलिब्रेशन, और ये सब चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स भी हैं यहाँ पे। और ये जहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता हुए हैं, और अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आज मैं रीडिंग कहाँ पे कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा। मैं एक्चुअली अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहती, बिकॉज उसमें सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं नहीं चाहती कोई कांड हो जाए अभी। तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे हैं। अचानक से मैं ठीक थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से समझ नहीं आया अभी 2 घंटे पहले। और अभी भी सर पे जो होता है ना कनपटी जिसको बोलते हैं, आँखों के साइड में जो एरिया होता है, इसमें तेज़ पल्सेटाइल पेन हो रहा है, बहुत तेज़ से नस में दर्द हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। पानी पी थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। आपके पर्सन का आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये आपके साथ अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एक स्पेशल आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, पर कोई दो इनके पास सिचुएशन है जहाँ ये स्टक हैं। कोई दूसरा ऑप्शन भी है, अब ये ऑप्शन फैमिली हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे कि गलत हो जाए और जिसका इन्हें कोई खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा नहीं चाहते हैं। ज़ोडिएक साइन की हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बाकी सभी साइन है बॉटम में भी होंगे यहाँ पे, तो आ ही जाएंगे।
आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया हुआ है और अब आपको उन्हें लगता है कि आपने भी इमोशनली मूव ऑन कर लिया है। अब आप उनसे बहुत दूर चले गए हो, बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो इमोशनली, उन्हें ऐसा लगता है। बहुत मिसिंग एनर्जी और आपके पर्सन जानते हैं कि आप भी उन्हें मिस करते हो, लेकिन हालांकि थोड़ा सा डाउटफुल है इनका, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, ये आना नहीं चाहते बिकॉज आप लोगों के बीच में सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो डायरेक्टली ये ऐसा नहीं कोई डिसीजन इनके माइंड में चल रहा है कि नहीं यार मुझे उसी के पास जाना है, अभी ऐसा नहीं है। अभी ये कन्फ्यूज़न में है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बेसिकली दिल से नहीं दिमाग से सोच के निर्णय लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता है, इनके अकॉर्डिंग इन्हें बिल्कुल क्लाउडी है चीज़ें, इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए और ना ही इनके पास हो, बट फिर भी ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कोई गलत नहीं करना चाहते, एक्चुअली किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, खुद के साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। टावर है, आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया हुआ है, सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा लगता है। आपको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है। आपने हो सकता है सीरियस नोट पे चीज़ें या तो ख़त्म की हैं या फिर बिना कोई फॉर्मल मतलब रिचुअल निभाए कि हमारा फाइनली ब्रेकअप हो रहा है, बट आप लोगों ने अलग हो गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, आप लोगों के बीच अब कभी कुछ था ही नहीं और कभी कुछ होगा भी नहीं, इस तरीके की एनर्जी आ गई है। आपके साथ या तो ये मैरिड हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि आप मैरिज करना चाहते थे एक दूसरे से, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना एक ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट मानते हैं ये अपना, और आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं चीज़ें फिर से वापस आप लोगों के बीच में सही हो जाए, बट अगर नहीं सही हो सकती है तो फिर इरादा वही है कि चलो अच्छा लेट गो रिलेशनशिप। यही दो सिचुएशन है, यहाँ ये जगल कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम इश्यूज़ को जाने देते हैं, लेट गो इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इंसान अच्छा है और मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो हम इश्यूज़ को जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं और हम रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। बट कुछ लोगों के लिए अच्छा ठीक है हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता अब, तो चलो फिर हम रिश्ते को ही जाने देते हैं, लेकिन एक अफोर्ड करने के बाद। पहले ट्रायल यही है इनका कि हम इश्यूज़ को जाने की बात करते हैं। बट अगर आप रेडी नहीं होते हो, किसी भी कीमत पे रेडी नहीं होते हो, क्योंकि आपकी पर्सन ने हो सकता है पहले भी आपसे रीच आउट करने की कोशिश की हो बट आपने रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं दिया है, तो वहाँ पे अब आपके पर्सन का कहना है कि चलो फिर रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी देखो, हम अपनी ज़िंदगी देखेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, सोच समझ के दिमाग से सोच के निर्णय, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। 8 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है एंड 10 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पे ये लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये चाहते हैं कि ये अपने अंदर वो साहस लेके आना चाहते हैं ताकि आपसे बात कर सकें। अगर आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, तो भी इनको हिम्मत की ज़रूरत है, बिकॉज इन्होंने रायता फैलाया है, गड़बड़ करी हैं चीज़ें, किस मुँह से आके बात करेंगे ये सोच रहे हैं। और अगर इन्हें आपसे दूर जाना है, सपोज इनको ये कह रहे हैं कि फैमिली नहीं मान रही, हमें शादी करनी है या मैं शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तो ये बात कहने के लिए भी इन्हें बहुत हिम्मत चाहिए। एक्चुअली ये सब कुछ पा लेना चाहते हैं, उधर का भी और इधर का भी यहाँ पे एनर्जी, तो इस वजह से इनको स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक्चुअली ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, या मतलब आप कम रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जहाँ आपका पर्सन की फैमिली को आप पसंद नहीं थे, तो आप फैमिली को नहीं छोड़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इनका यही है कि अपनी फैमिली की बात मानना चाहते हैं और हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी, या तो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं। उनकी फैमिली अगर आपके साथ खुश नहीं है तो ये भी सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसा इंसान चूज़ कर लेते हैं जिसके साथ फैमिली मतलब खुश रहे, तो हमारा मतलब सब एक भरा पूरा परिवार रहेगा, संपन्नता भी रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम सब साथ में रहेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तौर पे सोच रहे हैं। हो सकता है आपके साथ आने में काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, दहेज ना मिल रहा हो, तो जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनमें ये ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से इन्हें दहेज भी मिल जाए तो इनका फाइनेंसिस का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, फैमिली सपोर्ट भी इनको मिल जाएगा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो इनकी फैमिली खुश भी रहेगी उस इंसान के साथ में। और अगर आप लोगों के बीच में बच्चे को लेकर के एज डिफरेंस का, रिलीजन, कास्ट, इस तरीके के कोई बड़े बड़े कांड हैं आपके, मतलब जो सॉर्ट आउट नहीं किए जा सकते, मतलब इस तरीके के बीच में कंडीशंस हैं बेसिकली आपके बीच में, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। वो इजीली इस इंसान को फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी सब कुछ, क्योंकि हो सकता है आप बच्चे नहीं करना चाहते, एज डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। बट किसी ऐसे इंसान को लाते हैं जो अपनी हम उम्र है और बाकी सब, तो एटलीस्ट फैमिली भी उसके साथ में खुश रहेगी, ये भी खुश रहेंगे और पैसा भी उधर से मिल रहा है, तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके की इनकी सोच है, ठीक है। तो अगर इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, आपको छोड़ा था, तो ये वापस आने के लिए आपके पास देख रहे हैं कि कैसे वापस आ सकते हैं, उसके लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए।
और अगर ये आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए ये बताने के लिए। फैमिली के साथ तो है ये अपनी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ प्लान कर रहे हैं ये, ठीक है। प्रोग्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये बना नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अपना घर छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है कि कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ये कहीं पे भी आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज फेल होती हुई भी दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी शादी ख़त्म हो रही है। मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप एक लॉयल कमिटेड इंसान हो, इंट्यूटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी नॉलेज बहुत है आपको, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है। आप काफ़ी प्योर सोल हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, लेकिन सिक्रेटिव भी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में अच्छी अच्छी हैं इनके माइंड में। तो ये आपको ऐसे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ में इश्यूज़ को जाने देना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस को लाना चाहते हैं, चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस अच्छा आ जाए, खूब सारा पैसा हो इनके पास, बिजनेस हो, लीडरशिप हो इनकी, ठीक है। सही डिसिप्लिन, एकदम अबंडेंट लाइफ उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हो इनके पास, सब कुछ। तो ये इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, ताकि इनके अंदर जॉब इसलिए चाहते हैं ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, पावर में आए ये थोड़ा सा, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो, अपनी ज़िंदगी में अच्छे हो, आप परेशानियों से बहुत दूर निकल गए हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, आप अपनी ज़िंदगी में सुखी हो, इस तरीके का ये देख रहे हैं, ठीक है। बट ये आपको जीतना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। टू नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, अगेन 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपको 44 दिख रहा हो। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ कप्स को, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पीछे का याद ही नहीं आ रहा है। जजमेंट चाहते हैं, कर्मा चाहते हैं किसी तरीके का, या तो किसी के लिए कर्मा या आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या इनको कर्मा मिल गया है, ठीक है। तो अब ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे इमोशनली आप लोग दूर हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर इनसे इमोशनली डिटैच हो गए हो तो ये भी इमोशनली आपसे डिटैच होना चाहते हैं, ठीक है। और ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी थॉट्स, जो भी चीज़ें इन्हें रोकती हैं इस रिश्ते में बने रहने के लिए, ये कहते हैं चल छोड़, जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कर्मा भी डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके साथ कोई न्याय करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग और बैलेंस, थर्ड टाइम आ रहा है ये कार्ड, ठीक है। द फूल की एनर्जी है इनकी, द फूल की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है, जो होगा देखा जाएगा। प्यार करते हैं, इट्स ओके, लेकिन तुम राजी नहीं हो मेरे साथ एडजस्ट करने के लिए, मेरी फैमिली के साथ, तो चलो ठीक है, जाओ तुम निकलो, जो होगा देखा जाएगा, हम रह लेंगे अकेले, ठीक है, हम बिना प्यार के रह लेंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो इस तरीके का है, इनको केयर फ्री रहना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, यहाँ पे ये एनर्जी है इनके। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प करो प्लीज़। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, बहुत रिग्रेट है, इन्होंने प्यार खो दिया है। हो सकता है पहले इन्होंने लैटिन कोड छोड़ा हो सकता है आपके साथ चीटिंग किया हो, आपको फाइनेंशियल किसी तरीके का लॉस दिया हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ इन्हें लगता है
कि हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, और अभी आपको मिस करें, बिकॉज यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि पास्ट में या तो आपके पर्सन ने मॉनिटरी वाइज कहीं आपको धोखा दिया है कि आपसे पैसा लेके भाग गए हैं, ये इस टाइप की एनर्जी रही हो, या इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जो अपना कमिटमेंट तोड़ा है, इन्होंने ख़राब किया है। फ़िलहाल ये ऐसी तकलीफ दे कंडीशन में है जहाँ इनके पास बहुत कम चीज़ें हैं और ये बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई बीमार हो सकता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो सकता है उसको सर्दी लगी हो, या फाइनेंसिस कहीं मॉनिटरी लॉस हुआ है इनको, तो इनको अफसोस है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्यार खो दिया यहाँ पे, और ये भी मिसिंग एनर्जी है इनकी आपको लेकर। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, द टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई करिए, टावर यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बीच में प्यार हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मानते हैं आपको, या आप एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग से चल रहे हैं इस वक्त, प्यार याद करते हैं, मिस करते हैं उस चीज़ को कि जो आपने अनकंडीशनल लव, जो प्यार इनको दिया है, उस चीज़ को मिस करते हैं, और यही चीज़ इनको स्टक रखती है आपके साथ में। बट फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अपने प्यार के बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं करते, आप खुद इनसे भी किसी तरीके की कोई ऐसी उम्मीद आप नहीं रखते हो, चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, इमोशनली आप पूरी तरह दूर चले गए हो, अब कोई इमोशंस आपके इनके लिए नहीं है, नहीं दिखते हैं इनको, ठीक है, बेशक आपके हैं बट तभी आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर अब उनको लेकर के कोई फीलिंग नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की है यहाँ पे लग रहा है। फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइनल शफल, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सक्सेस चाहते हैं, अभी हम नहीं भी करते तो भी यही कार्ड दिख रहा था यहाँ पे इसमें, ठीक है, सीक्रेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड एंड बैड दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कोई निर्णय बनाना चाहते हैं या कुछ, या ये अपने कोई हो सकता है जिससे सीनियर, जिससे ये एडवाइस लेना चाहते हैं यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि ये सक्सेस चाहते हैं, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, मतलब आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, और इसके लिए ये चाहते हैं कि आप सही समझ के, सोच समझ के निर्णय लो, देखें आप क्या लेते हो निर्णय, ठीक है, क्योंकि आपको वाइट और ब्लैक दोनों चीज़ें ये देख रहे हैं कि आपके पास हैं, मतलब निर्चिर विवेक की आपके अंदर क्षमता है, तो ये आपका लिया हुआ निर्णय देखना चाहते हैं कि आप कितना लेते हो, क्या लेते हो। सक्सेस तो इनको चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है, मैरिज करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल डेथ को क्लैरिफाई करिए। अगेन द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक्चुअली आपके पर्सन ना खुद को बहुत इमेच्योर मानते हैं आपके सामने, या इमेच्योर हो सकते हैं कि इनकी एज वगैरह कम है, जो भी रीज़न हो सकता है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, किसी भी लेवल पे नहीं टिक पाएंगे, ठीक है, मैच्योरिटी वाइज, फाइनेंसिस वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, इन्हें हर जगह फील आता है कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है, आपसे कभी compete नहीं कर सकते, कभी आपसे आगे नहीं निकल सकते हो, जबकि इनका बिहेवियर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है, काफ़ी कुछ है जो अपने दिल भी अंदर रखते हैं आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं आपको, इंट्यूटिव मानते हैं आपको, इंटेलिजेंट मानते हैं, ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यू वाले इंसान के तौर पे आपको देखते हैं, ठीक है, ये आपसे मैरिज करने का इरादा रखते हैं और आपको कुछ गोल्ड का गिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, और ये आपको कुछ गोल्ड का गिफ्ट करने के मूड में है। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ यहाँ पे क्यों है, फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन हर्ट हैं यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन ये आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों के आपके पर्सन को शक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है लविंग वे में, और ये आपसे दूरी बनाना चाहते हैं, बट ये भूल नहीं पा रहे आपको, ठीक है, आपका
दिमाग दिल इनके दिल दिमाग में आप हमेशा रहते हो किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ये पैसा भी बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, मनी माइंडेड तो हैं ये, इतना तो क्लियर दिख गया। और इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड भी हैं, इमोशनल्स को अपने अच्छे से जाहिर नहीं करते हैं कि तो ये भी इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये अंदर ही रखते हैं अपने बहुत कुछ, और ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे चीज़ें, और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि किसी गलत रिश्ते में ये फंस जाएं। तो यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। स्ट्रेंथ चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल, ये सारा सब कुछ मैं पहले ही बता ही चुकी थी। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। आप लोग एक सेम जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप एक दूसरे के, बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई विल टेक आउट ओनली वन कार्ड। द फॉल्स पर्सन इन थॉट्स की एनर्जी है, यहाँ बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। 16 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए एक फॉल्स पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने चेहरे पे, मतलब अब ये अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है। थॉट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा 24/7 ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़, फॉल्स पर्सन, या तो कुछ ऐसे लोग हैं आप लोगों के बीच में जो नहीं चाहते आपके बीच में रिश्ता हो, और वो चेहरे पे नकाब तो लगाए हुए हैं बड़ा खूबसूरत सा के बच्चे, लेकिन उनके पीछे के जो चेहरे हैं वो बहुत भद्दे हैं। वो नहीं चाहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, किसी न किसी तरीके का कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, और वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। और वो आप दोनों को अलग करा रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे को अपनी खुद की, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है वो उनको अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। आपके मन में कुछ और है बट आप दिखा कुछ और रहे हो, उनको ऐसा लगता है। या वाइस वर्सा, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो दिखाते कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे वाली एनर्जी है, ठीक है। अंदर उनके इमोशंस कुछ और बोलते हैं, बाहर उनकी ज़ुबान से कुछ और ही निकल के आता है। 24/7 आपके बारे में सोचते तो रहते हैं ये, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इसीलिए हो सकता है ये आपके बारे में फिर निगेटिव हो जाते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। 8 नंबर कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है और मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। थोड़ा सा अगर अपने बिहेवियर को आप थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे और मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। ये कुछ लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है, क्योंकि बॉटम में मिस यू की एनर्जी है। मिस तो करते हैं ये आपको। और चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके, तो बिल्कुल वैसे एनर्जी इनको क्लैरिफाई और करना पड़ेगा। यू आर टॉक्सिक है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। शादी करनी है इन्हें आपसे, हो सकता है ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इन्होंने शायद कई बार रीच आउट करने की कोशिश की है, और ये कह रहे हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, बट स्टिल आप जो हो मान नहीं रहे हो, तो इस वजह से ये आपको बोल रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें भड़काते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और ये सब तभी हो सकता है जब उन्होंने अपने घर में बात बताई हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने भी कुछ भला बुरा उनसे कहा है,
हो सकता है उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुना दी हो या कुछ और भी कर रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं आपसे कहते भी हैं कि यू आर टॉक्सिक, बट इन्हें लगता है कि तुम जितना भी सताओ थोड़ी देर बाद इनका गुस्सा आपके लिए ख़त्म हो जाता है और प्यार वापस इनको आ जाता है। इनका प्यार, ये कुछ भी ट्राई कर लें बट इनका प्यार जो है ना वो आपके लिए ख़त्म ही नहीं होता कभी। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो, कंग्रेचुलेशन। एटलीस्ट आपके पर्सन ने कन्फेस करा कि वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए और गए बट आप उनका पहला प्यार हैं, जिन्होंने उन्हें प्यार का एहसास कराया और शायद बहुत प्यार दिया भी है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, पूरी रीडिंग में ये चीज़ दिखाई दी है कि आपके पर्सन को अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा, थर्ड पार्टी में डाला उन्होंने आपको, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है उनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी राय क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग क्या आपकी मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। आप किस तरह से इस रिश्ते को देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। अथॉरिटी की एनर्जी है नंबर 4 नंबर एंड 2 नंबर। सैक्रल चक्रा, हो सकता है सैक्रल चक्रा आपका इम्बैलेंस हो सकता है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, और मेरी ही वीडियो दूसरा चैनल है उसे भी जाकर के देख सकते हो, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी तक वहाँ पे बेस चक्रा यानी रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा पे मैंने वीडियो डाली हुई है। आप लोगों को फिलहाल अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, सैक्रल चक्रा पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है आपके। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर फील कर रहे हो, इवन आपको भी क्रेविंग होती हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको पावर और अथॉरिटी में आने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी। ठीक है, अगर आपके पर्सन वाकई आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो इन्हें पावरफुल बनना पड़ेगा, अपने डिसीजन को मेंटेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं इस इंसान से मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी चलेगा वाली एनर्जी नहीं रहेगी। इन्हें पूरी तरीके से सब कुछ एफर्ट करने पड़ चाहिए इनको। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल हमारे बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन। यस, आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं जिन पे आप काम कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप उनको अवेल नहीं करते हो तो फिर किसी को दोष देना बंद करो। ठीक है, आप अपने आप को हर चीज़ के लिए, जैसे आपने बोला कोई जो ख़राब हो गया उसके लिए तो आप ब्लेम भगवान पे डाल देते हो, लेकिन जो अच्छा होता है उसका ब्लेम कभी नहीं डालते, उसका ब्लेम भी डालो। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, आपने सिर्फ फोकस अपना बुरी बुरी चीज़ों पर कर रखा हो। आपको लग रहा है कि आप तो बहुत दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, बट एक्चुअल में चीज़ें इतनी बुरी हैं नहीं। ठीक है, आपके दरमियान जो भी चीज़ें हैं वो इतनी बुरी है नहीं, आपने एज्यूम ज़्यादा कर रखा है, आप कंप्लेन ज़्यादा करते हो, आप फोकस ही उन्हीं चीज़ों पे करते हो जो बुरी हैं, जो कम है, जो खराबियाँ हैं जिसमें। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कंप्लेन करना बंद करो। ठीक है, और अपना फोकस और अपना अटेंशन उन चीज़ों पे करो जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिली हुई हैं, जो अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, उस पर फोकस करो आप। ठीक है,
अभी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई एग्ज़ाम को लेकर के हो सकती है, कोई कोर्स को लेकर के हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है और सामने है, मतलब ऑलरेडी सामने है, तो आपको फटाफट इसको कमिट करना है, ठीक है, इसको अवेल कर लेना है और बिना इस झंझट में पड़े हुए कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, प्रॉफिट है लॉस है, कुछ नहीं सोचना है, बस उस चीज़ को आपको अवेल कर लेना है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।